हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो, एक बार फिर से आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम एक बार फिर प्रभु के चरणों में हैं और प्रभु की आराधना हम लोग करने जा रहे हैं, प्रभु के वचनों को हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। और हम चाहते हैं कि आज हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा एक बार फिर से कार्य करने पाए। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में एक साथ जुड़ जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यहोवा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में और प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ आपके फाटकों में प्रवेश करते हैं, जय जयकार के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। स्तुति के बलिदान आपको चढ़ाते हैं प्रभु। अपने जीवनों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके आपको चढ़ाते हैं और आपके लहू को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके पवित्र आत्मा को हम मांगते हैं प्रभु, आपके अनुग्रह को और आपकी सामर्थ को हम मांगते हैं मेरे परमेश्वर। और हम कहते हैं प्रभु, आपसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। आप हमारे जीने का आधार है मेरे परमेश्वर। आप हमारा जीवन है, आप हमारी सांस है प्रभु जी। एक बार फिर अपने पापों को, अपने अपराधों को, अपने अधर्म को हम आपके सम्मुख मान लेते हैं और विश्वास से अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे उद्धार करता, परमेश्वर के पुत्र का लहू, परमेश्वर के मेमने का लहू, हालेलुया, पवित्र लहू, सामर्थी लहू हमें सारे पापों से, अपराधों से और अधर्म से शुद्ध करता है। हालेलुया। रीबा कोशे खेरा लाबाना शब राबा दो खोरा लाबाना। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पिताजी, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। हालेलुया। हो मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी दया होने पाए। जितने भाई, जितने बहन हमारे साथ जुड़ते हैं प्रभु, हर एक के जीवन पर आपके अनुग्रह की दृष्टि आज होने पाए राजा। हालेलुया। हम सबसे बात कीजिए प्रभु, हम सबको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। जितने भाई बहन बाद में भी इस वीडियो को देखते हैं, सबके लिए आपसे आशीष को मांगते हैं प्रभु। हालेलुया। जब आपके महिमा के लिए हम गीत गाते हैं, आपके वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा हर एक बात का नियंत्रण हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप बड़े प्रभु और मैं घटू मेरे परमेश्वर। आपका नाम महिमा पाए प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद के साथ बड़े विश्वास से प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। एक बार फिर से कुछ समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जब अधिकतर हम लोग आंखों को बंद करते हैं तो हम लोग अंधेरा महसूस करते हैं कि हमने अपनी लाइट्स ऑफ कर ली हैं, आंखों को बंद कर लिया है और उसके बाद हमको कुछ दिखाई नहीं देता और उसके बाद हम लोग सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। लेकिन कुछ समय से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब मैं आंखों को बंद करता हूं तो मुझे बहुत आग जलती हुई दिखाई दे रही है, आग बहुत उठती हुई दिखाई दे रही है, आग बहुत बड़े आग के बवंडर दिखाई दे रहे हैं, आग बहती हुई दिखाई दे रही है, आग बहुत बड़ी जलती हुई दिखाई दे रही है। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। fire.tv के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की आग के लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए प्रभु की महिमा के लिए हम एक गीत को गाएंगे। जो हमारी बहन रेनू है, जो गाजियाबाद में रहते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए एक बहुत सुंदर गीत लिखा। हम उस गीत को गाएंगे। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति। हालेलुया, हालेलुया। हमने भाई अश्वनी का गीत गाया था, आज हम बहन रेनू का गीत गा रहे हैं। प्रभु इस गीत के द्वारा आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे।
मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। बोलिए, मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। करता रक्षा सदा हमारी देखो, हालेलुया। करता रक्षा सदा हमारी देखो, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। लेता सुधि टूटे मन वालों की देखो, हालेलुया। लेता सुधि टूटे मन वालों की, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। देता पापों से क्षमा मेरा यीशु, हालेलुया। देता पापों से क्षमा मेरा यीशु, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। करता रक्षा सदा हमारी देखो, 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 हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु देता पापों से क्षमा मेरा यीशु, हालेलुया। देता पापों से क्षमा मेरा यीशु, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता शक्ति, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। आमीन। करता रक्षा सदा हमारी देखो, हालेलुया। करता रक्षा सदा हमारी देखो, हालेलुया। मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। सब कुछ हमारा यीशु मसीह हमें देता है, हालेलुया। पास्टर रोनी लिख रहे हैं, करता रक्षा सदा हमारी देखो, हालेलुया। हाँ बहन रेनू, थैंक यू सो मच कि आपने इतना सुंदर गीत बनाया प्रभु की महिमा के लिए। और आप सब लोगों के गीतों को मैं गा रहा हूं, ये मेरा एक सौभाग्य है, मेरे लिए एक आशीष की बात है। और प्रभु को महिमा मिल रही है। और आपके गीतों के द्वारा जो आपने नए नए गीतों को लिखा है, आज पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय जयकार हो रही है। प्रभु यीशु मसीह के नाम की धूम मच रही है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इन गीतों के द्वारा पूरे जगत में फैल रहा है। आप जानते हैं, जो हम गीतों को लिखते हैं, गीतों को गाते हैं, ये भी सुसमाचार बांटने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है मेरे प्रियो। एक बहुत ही प्रभावी तरीका है सुसमाचार को बांटने का, जब हम प्रभु की महिमा के लिए नए नए गीतों को लोगों तक पहुंचाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने गवाहियों को सुना है, जिनका जीवन मसीही गीतों के द्वारा परिवर्तित हुआ है, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के गीतों के द्वारा उद्धार आया है, हालेलुया। ये भी एक सुसमाचार सुनाने का, ये भी एक सुसमाचार बांटने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। बहन रूपा, भाई राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही सुंदर गीत उन्होंने प्रभु की महिमा के लिए लिखा। हाँ? प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इन सब गीतों के लिए जो आपके द्वारा लिखे गए हैं। एक बार फिर मैं कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता हूं उन सभी लोगों के लिए, भाई अश्वनी के लिए, बहन रेनू के लिए, भाई राकेश के लिए, सिस्टर रूपा के लिए, हमारी बहन पूजा के लिए, भूमिका के लिए, प्रियंका के लिए, हमारी बहन
सिस्टर बेबी के लिए, और भाई राकेश के लिए, सिस्टर राजेश्वरी के लिए, तृप्ति के लिए, एंजल के लिए, भाई राहुल के लिए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आमीन, जिन्होंने परमेश्वर की महिमा के लिए नए नए गीतों को लिखा है। और आपके इन सभी गीतों के द्वारा आपका प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम दिख रहा है, और इन गीतों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम सारी दुनिया में गूंज रहा है, और प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो रही है, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, गुड न्यूज, उद्धार का सुसमाचार कि मेरा यीशु मुझे देता मुक्ति, हालेलुया। आज लोगों को मुक्ति की जरूरत है। मेरा यीशु मुझे देता शांति, हालेलुया। लेता सुधि टूटे मन वालों की, वो देखो, हालेलुया। आज लोगों के मन टूटे हुए हैं, आज लोगों के मन खेदित हैं, आज लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, आज लोगों को इन गीतों की जरूरत है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनका जीवन जो है वो परमेश्वर के गीतों के द्वारा परिवर्तित हुआ है, प्रभु के गीतों के द्वारा परिवर्तित हुआ है, हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं, हालेलुया। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे एक जरिया बनाया, कि प्रभु ने मुझे वो नए नए गीतों को लिखने का अभिषेक दिया, और आज हमारी कलीसिया के पूरे लोग जो हैं वो नए नए गीतों को लिख रहे हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये लगन, यीशु मसीह की लगन, नए नए गीतों को लिखने की लगन, ये खत्म नहीं होनी चाहिए मेरे प्रियो। ये आग और बढ़नी चाहिए, हालेलुया। और नए नए गीतों को प्रभु की महिमा के लिए लिखते रहिए, लगातार प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ते रहिए, आमीन। लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार प्रभु की महिमा के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि जो आप कर रहे हैं उसके द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिल रही है। ये वो बातें हैं जिन पर हमें रात और दिन ध्यान करना है, आमीन। और तब परमेश्वर हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाता है। हमारी कलीसिया आज एक बहुत ही प्रभावशाली कलीसिया बनकर पूरी दुनिया के सामने, बहुत जगह से मैसेज आ रहे हैं, देश विदेशों से, राज्य राज्य से कॉल आ रहे हैं, और सब लोग इस बारे में बहुत ही आश्चर्यचकित हैं कि कैसे कलीसिया के लोग इतने सुंदर सुंदर नए नए गीतों को लिख पा रहे हैं, कैसे ये कलीसिया के लोग इतनी सुंदर सुंदर गवाहियों को बांट रहे हैं। परमेश्वर को हम सारी महिमा देते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। प्रभु महान है हमारे जीवन में, ये जागृति बढ़ती रहे, ये पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में बढ़ती रहे, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहले ऐसे होता था कि हम लोग जगह जगह पर प्रचार करने के लिए लोग बुलाते थे, अभी लोग अपने पेज पर आने के लिए बुला रहे हैं, प्रीमियर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बुला रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मैं उनके पेज पर आऊं और प्रचार करूं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी आईडी पर आऊं और प्रचार करूं, वो चाहते हैं कि मैं उनकी संडे सर्विस में गीतों को गाऊं। तो ऐसे बहुत सारे ऑफर आ रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा के लिए हम धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। तो आज हम मिल रहे हैं क्योंकि कल मुझे जाना है, और आज हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए मिल रहे हैं। लेकिन आगे से हम फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप को फ्राइडे को ही मिला करेंगे, प्रभु के नाम की महिमा के लिए, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सब लोग आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने सीखने के विषय को हम लोग जारी रहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं प्रभु। हर एक मेरे भाई, हर एक मेरी बहन के हृदय को आप तैयार करें पवित्र आत्मा। हर एक रुकावट प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, और ये वचन उनके जीवन में जड़ पकड़ने पाए, फलवंत होने पाए। इस वचन के द्वारा चंगाई, छुटकारा, आशीष आने पाए, और आपके साथ हम सबका संबंध मजबूत मजबूत और मजबूत होने पाए। पिता, धन्यवाद करते यीशु मसीह नासरी के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन।
मैं विश्वास करता हूं आपकी बाइबल आपके साथ में है। मैं विश्वास करता हूं पेन आपके साथ में है। मैं विश्वास करता हूं कि आपके नोट्स आपके साथ हैं, आपकी नोटबुक आपके साथ है। आमीन। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कम ऑन, बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे, बोलेंगे। बोलेंगे मतलब बोलेंगे। आमीन। हालेलुया। जो आपके साथ में आपके परिवार के लोग बैठे हुए हैं उनको बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। आपके साथ में जो भी जन है उसको बोलेंगे गॉड ब्लेस यू। उसको बोलेंगे आई ब्लेस यू। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। यस, बोलेंगे, बोलेंगे। अपने बच्चों को बोलेंगे आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आशीष देंगे क्योंकि इसी के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अपने सीधे हाथ को अपने सिर के ऊपर रखेंगे और बोलेंगे आई ब्लेस माई सेल्फ। मैं अपने आप को आशीष देता हूं बोलेंगे। बहुत बार दूसरों को आशीष देते हैं, अपने आप को भी आशीष देंगे। आमीन। हालेलुया। आपने हमें आगे बढ़ाया है, थैंक यू। मैंने आगे नहीं बढ़ाया है, मैंने सिर्फ वो किया है जो प्रभु ने मुझे करने के लिए कहा है, और परमेश्वर है बढ़ाने वाला, और परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बोलो मैं आशीषित हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीषित हूं। अपने हाथों को उठा के बोलो मैं आशीषित हूं। आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मौसम अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, फोटो सुंदर दिखाई दे रही है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम इन दिनों में फ्राइडे फास्टिंग फेलोशिप में सीख रहे हैं मेरे प्रियो, एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा बनने के बारे में। और पिछले सप्ताह हमने सीखा एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा की 10 आत्मिक क्रियाएं, और मैंने 20 सवालों के द्वारा कहा कि हमें अपने जीवन को जांचना है कि क्या 20 आउट ऑफ 20 यस हमारे हैं या नहीं है। और एक भी जन के, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो दिल्ली में है, चाहे दिल्ली से बाहर है, चाहे वो भारत से बाहर है, बहुत सारे लोगों के उत्तर आए, लेकिन एक भी जन के 20 आउट ऑफ 20 नहीं आए। किसी के भी नहीं। नो 20 आउट ऑफ 20। किसी के 20 में से 5 थे, किसी के 7 थे, किसी के 10 थे, किसी के 15 थे, 18 भी थे, 19 भी थे, 18 भी थे, 19 भी थे, लेकिन 20 में से 20 यस किसी के भी नहीं थे। अगर मैं अपने जीवन को जांचूं और अपने जीवन को देखूं मेरे प्रियो, तो मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि 20 आउट ऑफ 20 पॉसिबल है। यह संभव है कि हमारे 20 यस हो।
वो जो हमें सामर्थ्य देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको समझाया, अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। अगर अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में है, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, जो 20 सवाल मैंने आपसे पूछे, जो 10 आत्मिक क्रियाएं मैंने आपको बताई, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई भी अनाज्ञाकारिता हमारे जीवन में है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं मैं और आप स्वयं शत्रु को मौका दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में इंटरफेयर करे, हमें गरीबी में दबाए रखे, हमें श्रापों में दबाए रखे, हमें बीमारियों में दबाए रखे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिल पाए, पूरा छुटकारा ना हो पाए, हमारा परिवार, हमारा घराना उद्धार ना पा पाए, रिश्ते जो बिगड़े हुए हैं वो संवर ना पाए। कहीं ना कहीं मैं और आप, हम स्वयं शत्रु को मौका देते हैं। शत्रु अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता है जब तक हम उसको मौका नहीं देंगे। जब मैं और आप, हम शत्रु को अनाज्ञाकारिता के द्वारा मौका देते हैं, तभी वो हमारे जीवन में कार्य कर पाता है। वचन बताता है कि वो शत्रु आज्ञा ना मानने वालों के अंदर कार्य करता है, वो आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में कार्य करता है। इसलिए यदि 20 आउट ऑफ 20 नहीं है, इसका मतलब 0 है, 0। अगर 18 यस हैं तो आपके 20 में से 0 हैं। अगर 19 यस हैं तो भी आपके 20 में से 0 हैं। 20 आउट ऑफ 20 का मतलब है 20 आउट ऑफ 20। एक छेद काफी है सांप को एंट्री देने के लिए, और एक नाव में छेद काफी है उस नाव को डुबोने के लिए। और यही शत्रु की चाल है। सब कुछ बहुत सुंदर है, लेकिन अगर 2 बूंद जहर की डाल दी जाए तो सब खराब है मेरे प्रियो। वचन बताता है यदि एक में भी तुम वफादार नहीं हो तो किसी में भी तुम वफादार नहीं हो। ये वचन में लिखा है। आमीन। प्रभु कहता है कि परमेश्वर को पूरा समर्पण चाहिए, सच्चा पश्चाताप चाहिए, जीवन में परिवर्तन चाहिए, और पूरी आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर के प्रति करनी है। आज अगर हमारे जीवन में पूरा छुटकारा नहीं है, उसका कारण ना तो शत्रु है, उसका कारण ना तो परमेश्वर है, उसका कारण मैं और आप, हम स्वयं हैं। अगर आज हमारा परिवार उद्धार नहीं पाया है, अगर आज हमारा परिवार नहीं बदला है, इसका मतलब अभी मुझे और आपको बदलने की जरूरत है मेरे प्रिय। प्रभु कहते तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। पहले मुझे और आपको बचना है और हमें पूरा आज्ञाकारी बनना है। 20 सवालों में 20 आउट ऑफ 20 यस होने चाहिए। अगली बार जब आप मुझे प्रार्थना के लिए बोलेंगे कि पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपके 20 में से कितने यस हैं। आमीन, हालेलुया। मैं पूछूंगा आपसे, मैं प्रार्थना करूंगा, जरूर प्रार्थना करूंगा, लेकिन मेरे भाई मेरी बहन पहले बताओ 20 में से कितने यस हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कहां से शत्रु को मेरे और आपके बच्चों के जीवन में कार्य करने का मौका मिल रहा है? कहां से शत्रु को मेरे और आपके परिवार में कार्य करने का मौका मिल रहा है? कौन उसको मौका दे सकता है?
वो अपने आप से ये मौका नहीं ले सकता। वो इतना कमजोर है, वो हारा हुआ है, वो तलाश करता है मौकों की। और जब मैं और आप, हम विश्वासी लोग अनाज्ञाकारी होते हैं किसी भी क्षेत्र में, वहां अनाज्ञाकारिता के कारण श्राप आता है। हम स्वयं लेते हैं उसको। परमेश्वर देना नहीं चाहता, परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण हम स्वयं श्रापों के लिए गेट को ओपन करते हैं। हम स्वयं बीमारियों को वेलकम करते हैं। हम स्वयं श्रापों को अपने जीवन में, अपने परिवार में वेलकम करते हैं। इसलिए आज मुझे और आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है कि क्या मैं और आप पूरी तरह से वचन के आज्ञाकारी हैं या नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 है या नहीं है। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमको आशीषित होने के लिए बुलाया है और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आशीष के कार्य को क्रूस के ऊपर पूरा कर दिया है। छुटकारे के कार्य को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए पूरा कर दिया है। वो हमारे लिए कंगाल बन गया कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। तो आज मैं और आप धनी क्यों नहीं है? आज भी हम मांग मांग कर क्यों जी रहे हैं? आज भी हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से, अपने परिवार से शत्रु को मौका दे रहे हैं कि वो हमारे जीवन में उस आशीष को चुराए, उस आनंद को चुराए, उस खुशी को चुराए। हालेलुया। आज क्यों परिवार मिले हुए नहीं है? आज क्यों बेटा अपने बाप के घर में नहीं रहता? आज क्यों बहू अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती है? आज क्यों बुजुर्ग लोगों का आशीर्वाद उन परिवारों के साथ नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं चाहता कि वो लोग साथ रहें? परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर का प्लान है कि वो साथ में रहे। इसीलिए परमेश्वर ने उनको हमारे जीवन में एक आशीष के रूप में दिया है। जिस घर को यहोवा बनाता है उसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ रहते हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। आमीन, हालेलुया। आज क्यों ऐसा नहीं है? कहीं ना कहीं से हमारा जीवन आज्ञाकारिता में पूरा नहीं है। आज मुझे और आपको पूरी तरह से अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने की जरूरत है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, हर एक कमी घटी प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाला है और वो पूरा करेगा आपके जीवन में जब आप आज्ञाकारिता में चलेंगे। हालेलुया। जब आप वचनों पर चलेंगे, आपके जीवन में हर एक बात को परमेश्वर पूरा करेगा। जो विश्वास करते हैं तो बोले आमीन, हालेलुया। वो पूरा कर चुका है और आज भी पूरा करने के सक्षम है। जरूरत है तो केवल मुझे और आपको पूरी तरह से आज्ञाकारी बनने की। हालेलुया। आज हम जो विषय सीख रहे हैं मेरे प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा के बारे में सीख रहे हैं, ये विषय जो हम सीखते हुए आ रहे हैं, हमने इन बात को समझा है। ऊपर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे छुटकारे की प्रार्थना। लिखेंगे छुटकारे की प्रार्थना। मैं आपके नोट्स देखना चाहूंगा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में। सबसे पहले लिखेंगे छुटकारे की प्रार्थना, हेडिंग डालेंगे छुटकारे की प्रार्थना।
वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर पूरा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो पूरा पूरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम देखेंगे कि एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा को किस प्रकार छुटकारे की प्रार्थना करनी चाहिए। आमीन। और हम इन बातों को सीखते आ रहे हैं, हम इन चीजों को सीखते आ रहे हैं। नंबर 1, पहली बात, हमें यह समझना है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। फर्स्ट थिंग, छुटकारे की प्रार्थना में हमें इस बात को समझना है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी परमेश्वर है। सर्व सामर्थी परमेश्वर, हर एक सामर्थ के ऊपर सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर, ऑल माइटी गॉड। और गॉड इज ए ऑल माइटी गॉड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। अपने हाथ को उठाकर बोलो, मेरा परमेश्वर। जोर से बोलो, जोर से, विश्वास के साथ आंखों को बंद करके डिक्लेयर करो, बोलो मेरा परमेश्वर। बोलो मेरा परमेश्वर, माय गॉड। बोलो मेरा परमेश्वर, माय गॉड। ओ हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर, मेरे परिवार का परमेश्वर, मेरी मंडली का परमेश्वर। जोर से, जोर से, जोर से, ऊंची आवाज में बोलो, बोलो मेरा परमेश्वर, माय गॉड। आपकी आवाज यहां चर्च तक आनी चाहिए। जोर से ऊंची आवाज में बोलेंगे, मेरा परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मूसा और दाऊद का परमेश्वर, एलिया और एलीशा का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। मेरे परिवार का परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर, परमेश्वर, परम पिता, परम 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 ज्योतियों का परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर। हालेलुया। हो कम ऑन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। पहली बात, फर्स्ट थिंग, समझे कि परमेश्वर कितना सामर्थी है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। दूसरी बात, सेकंड थिंग, दूसरी बात है, हमें यह समझना है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं, वे लोग कितने सामर्थी हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, और मैं और आप भी साधारण लोग नहीं हैं। We are not ordinary people. We are extraordinary people. Hallelujah. Say, I am extraordinary. Say, I am extraordinary. बोले मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूं। हालेलुया। मैं एक विशेष व्यक्ति हूं। मैं एक चुना हुआ
व्यक्ति हूं। हमने सीखा और मैंने आपको सिखाया वचन के अनुसार 30 बातें, 30 थिंग्स, 30 बातें हमने सीखी कि प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी कौन है। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में कौन है। वचन क्या बताता है कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, हम मसीह के राजदूत हैं, हम राजपदधारी हैं, हम याजकों का समाज हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। हालेलुया। वचन मेरे और आपके बारे में, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि यीशु मसीह देह में होकर आया, वो परमेश्वर पिता का पुत्र है, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, जिंदा आसमान में गया और फिर से मुझे लेने के लिए आने वाला है। जितने लोग ये ईमान रखते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। मैं और आप राजाओं के राजा की संतान हैं। मैं और आप प्रभुओं के प्रभु की संतान हैं। हालेलुया। हम लोग नेचुरल नहीं हैं, हम लोग सुपर नेचुरल हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं आप सुपर ब्लेस्ड है, क्योंकि आप सुपर नेचुरल हैं। आप सुपर ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप सुपर नेचुरल हैं। हालेलुया। मैं नहीं जानता कितने लोगों ने ये 30 बातें जो हमने सीखी थी प्रभु के आत्मा के द्वारा, कितने लोग इनको, मैंने कहा था आपको डिक्लेयर करना इन 30 बातों को लगातार 40 दिन तक, और आपको इन सारी बातों को लिखना है, लिखकर सुंदर सुंदर चिपकाना है, रोज प्रार्थना में बोलना है, ऊंची आवाज में डिक्लेयर करना है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ ही लोगों का वो आया जो आपने चिपकाया और फोटो खींच के डाला। पता नहीं क्यों शर्म का आत्मा आपको छोड़ता नहीं। पता नहीं कब तक ये शर्म का आत्मा आपको पकड़े रहेगा। पता नहीं कब तक ये अनाज्ञाकारिता का आत्मा आपको पकड़े रहेगा। और फिर आप कहते हैं पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर कर दो। जो पास्टर जी ने आपको कहा करने के लिए वो तो आपने किया नहीं, और वास्तव में वो पास्टर जी ने नहीं कहा था, वो परमेश्वर के आत्मा ने कहा था, क्योंकि प्रभु आपको आशीष देना चाहता है और हर एक बंद दरवाजों को आपके लिए खोलना चाहता है। लेकिन आपने उस बात को नहीं माना और आपने नहीं किया। आपने बस नोट कर लिया, लेकिन पोस्टर नहीं बनाया, चिपकाया नहीं, और आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। थोड़ा किया, पूरा नहीं किया। 20 आउट ऑफ 20 नहीं है। परमेश्वर को अगर प्रेम करना है तो प्रभु के वचन में बताया गया है कि प्रेम कैसे करना है। अपने सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी सामर्थ के साथ परमेश्वर से प्रेम रखना है। बस थोड़ा सा नो 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 नो। अगर प्रेम करना है तो पूरा करना है। प्रभु को देना है तो हृदय से देना है। जो भी कार्य प्रभु के लिए करना है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बेस्ट देना है क्योंकि वो बेस्ट है, और तभी हम अपने जीवन में बेस्ट को देख पाएंगे। हमें तो प्रभु से बेस्ट चाहिए, लेकिन हम अपना बेस्ट क्यों नहीं देते प्रभु को? अगर हमें प्रभु से बेस्ट चाहिए मेरे प्रियो, तो हमें अपना बेस्ट परमेश्वर को देना होगा। मैं ऐसे भी कर सकता था कि हाँ फ्राइडे है कल और मुझे कहीं जाना है, तो इस फ्राइडे मीटिंग नहीं होगी और अगले फ्राइडे मीटिंग होगी।
मैं ये भी कर सकता था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर फ्राइडे मुझे जाना है तो थर्सडे को मेरे पास टाइम है, तो मैं थर्सडे को क्यों ना ऑनलाइन आऊं और इस स्टडी को मैं कंटिन्यू करूं। करने को हमारे पास चुनाव बहुत होते हैं, करने को हमारे पास चॉइसेस बहुत होती हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं। ओ प्रभु आज से करूंगा, आज से करूंगा, आज से करूंगा, और वो आज कभी आता ही नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, डोंट गिव एनी चांस टू द एनिमी टू इंटरफेयर इन योर लाइफ। हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, मैं ज्योति के संतान हूं, मैं मसीह का राजदूत हूं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन इन सब बातों में हम एक बात को हमेशा याद रखें मेरे प्रियो, हम सभी, मैं और आप, कि क्या हम परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं या नहीं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब प्रभु के प्रति प्रेम हमारे अंदर होता है, हम अपने आप उन बातों को करते हैं जिन बातों को प्रभु चाहते हैं कि हम करें। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु के प्रेम से अपने आप को भरें, प्रभु के वचन से अपने आप को भरें और अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं वो ऑनलाइन मिनिस्ट्री जो इस लॉकडाउन के समय में शुरू हुई, और मैं गवाही देता हूं इस बात की परमेश्वर की महिमा के लिए। 9 मार्च को मेरा जन्मदिन था। 9 मार्च को मेरे जन्मदिन वाले दिन पास्टर अब्राहम, हमारे सीनियर पास्टर, वो आए और प्रार्थनाएं की गई। प्रभु ने मेरे मन में डाला कि आज मेरा जन्मदिन है और मैं अपने लिए प्रार्थना करवाऊं, और मैंने पास्टर से कहा, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। और प्रभु के और भी दास लोग आए हुए थे, क्योंकि हमने उस दिन 3 किताबों को हमने रिलीज किया था। जो किताबें मैंने लिखी, उन 3 किताबों को हमने रिलीज किया था। और भी प्रभु के दास लोग आए हुए थे, और मैं घुटनों पर बैठ गया और मेरे सिर पर पास्टर जी ने हाथ रखा। सब परमेश्वर के लोगों ने मेरी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया और सबने मिलकर मेरे लिए प्रार्थना की। और पास्टर जी ने, पास्टर बी अब्राहम ने, उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी की, उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी की, और उन्होंने कहा दैट यू आर गोइंग टू बी ए सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रीचर, कि परमेश्वर आपको एक सफल ऑनलाइन प्रीचर बनाने जा रहा है। आमीन। हालेलुया। 9 मार्च को यह भविष्यवाणी की गई परमेश्वर के दास के द्वारा, और 22 मार्च को जनता कर्फ्यू हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 4, और अभी तक लॉकडाउन चल रहा है 31 जुलाई तक, और उसके बाद हो सकता है और उसको बढ़ाया जाए। और इस समय में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि जो भविष्यवाणी की गई वो शुरू हो गई, और उस पर कार्य करना मैंने शुरू किया और प्रयास करना शुरू किया। और आज परमेश्वर के अनुग्रह से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हजारों लाखों लोग इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के द्वारा आशीष पा रहे हैं। इतना ज्यादा फेमस हो गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना ज्यादा कि मैं अपनी आईडी पर नहीं आ पा रहा हूं। क्योंकि जब मैं अपनी आईडी पर आता हूं, सिद्धार्थ टाइटस आईडी के ऊपर, तो मुझे पता है कि 1000 से ज्यादा व्यूज होंगे, हजारों की संख्या में लोग देखेंगे, और
बहुत बार बहुत सारी चीजें होती हैं जो प्रभु ने कहा, मैं सोचता था कि प्रभु आपने इतने सारे जानवरों को बनाया, प्रभु आपने सांप को क्यों बनाया, वो तो अच्छा नहीं लगता दिखने में। आपने छिपकली को क्यों बनाया, कॉकरोच को क्यों बनाया। प्रभु अच्छे अच्छे जानवर बनाते, सुंदर सुंदर बनाते, आपने ये क्यों बनाया। फिर प्रभु ने मुझे कहा, मैंने सिखाया ना, मैंने बताया ना, कबूतर की नाई भोले बनो और सांप की नाई चतुर भी बनो। हालेलुया। अगर सांप बनाता नहीं तो सिखाता कैसे कि सांप की नाई चतुर बनो। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर एक चीज का एक महत्व है, हर एक चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। और कई बार हमें सांप की नाई चालाक भी बनना पड़ता है। इसलिए बहुत बार मैं फेमस होने से बचता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस हो गए वो तो अच्छा है, आजकल मास्क लगा के घूमना पड़ता है तो लोग पहचानते नहीं है कि कौन है। हेलमेट लगा लेते हैं तो लोग पहचानते नहीं कि कौन है। कभी ऐसा समय आया कि मास्क उतारना पड़ा, हेलमेट उतारना पड़ा, और इतने फेमस हो गए, हमारा तो गलियों में, मेट्रो स्टेशन पे और रेलवे स्टेशन पे सुसमाचार सुनाना मुश्किल हो जाएगा भाई। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पूंछ नहीं बल्कि सिर बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें उठाने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब मैं टेलीविजन के ऊपर आया, शुभ संदेश चैनल के ऊपर मैंने प्रचार किया, उस समय में बहुत ज्यादा फेमस होने के कारण फिर उस रिकॉर्डिंग को रोकना पड़ा, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया था। आप जा सकते हैं, बड़ी बड़ी स्टेजेस पे आप प्रचार कर सकते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ में आप प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर चीज को सोच समझकर, वेल प्लान करके, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, प्रभु 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को बचाने वाला परमेश्वर। आमीन। और परमेश्वर जानता है कि मुझे अपने बच्चों को कहां इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं इस वाली आईडी के ऊपर फ्राइडे को आता हूं, अपनी आईडी के ऊपर नहीं आता हूं, क्योंकि बहुत बार मुझे फेमस होने से बचना पड़ता है। बहुत बार हमें बहुत सारी चीजों को चतुराई के साथ करना पड़ता है, समझदारी के साथ करना पड़ता है। आमीन। हम प्रभु का इन सब बातों के लिए, क्योंकि बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, चलाने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए मैं आपको कहता हूं, आप लोग सुपर ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आप सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। ये ऑनलाइन मिनिस्ट्री जो मैंने शुरू की, मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी बहन पूजा उसमें बहुत अच्छा मुझे सहयोग कर रही है, पास्टर रॉनी उसमें बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पापा मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और जो मिनिस्ट्री मैंने शुरू की है वो बहुत अच्छे लेवल पर लोगों के जीवन में कार्य उसके द्वारा हो रहा है, लोगों का जीवन बदल रहा है, लोग अभिषेक पा रहे हैं और प्रभु की सामर्थ उतर रही है। हालेलुया। और परमेश्वर का नाम इन सब बातों के द्वारा महिमा पा रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं आज, क्योंकि आज थर्सडे है, आज फ्राइडे नहीं है। अगर फ्राइडे होता तो हो सकता था ये बात ज्यादा लोगों तक पहुंचती। थर्सडे है तो लिमिटेड रहेगी। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो वो दो बातें हमने देखी मेरे प्रियो। पहली बात कि छुटकारे की प्रार्थना में मुझे और आपको ये समझना है कि हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर है, वो कितना सामर्थी है। दूसरा, मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कितने सामर्थी हैं। वी आर द माइटी वॉरियर्स ऑफ द ऑल माइटी गॉड। हालेलुया। वी आर द माइटी वॉरियर्स ऑफ द ऑल माइटी गॉड। आमीन। और आप सब लोग माइटी वॉरियर्स हैं, आप सब लोग शक्तिशाली योद्धा हैं।
आप सब लोग फायरी वॉरियर्स हैं। हालेलुया। से आई एम ए फायरी वॉरियर। आप बोलिए, आई एम ए फायरी वॉरियर। हालेलुया। वचन बताता है, इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि वो अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाने वाला परमेश्वर है। लिखा है वो भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। पास्टर जी ने मुझे वो वचन दिया कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने के लिए आया हूं। ये आग लगाने का कार्य प्रभु यीशु मसीह आज से 2020 साल पहले शुरू कर चुके हैं। अब तो केवल वो आग और हमें बढ़ानी है कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वो आग कभी भी बुझने ना पाए। हालेलुया। रिबाको शाखा रालाबाना। इन फायरी वर्ड्स को हमको बोलना है। इस फायर को और ज्यादा हमें रिलीज करना है। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हर महीने के दूसरे शुक्रवार को हम प्रभु भोज करते हैं और हर महीने के लास्ट फ्राइडे को, जैसे हमने जून के लास्ट फ्राइडे में 26 जून को होल नाइट प्रेयर की थी, यदि प्रभु चाहे तो। आमीन। यदि प्रभु चाहे तो हर महीने, जब तक हम ऑनलाइन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हर महीने, इफ इट इज अ विल ऑफ गॉड, हर महीने आखिरी शुक्रवार को हम पूरी रात प्रार्थना में एक साथ, वचन को सीखने में एक साथ हम लोग जुड़ेंगे। हालेलुया। और इस जुलाई मंथ का लास्ट फ्राइडे है 31 जुलाई। 31 जुलाई आखिरी दिन है जुलाई का और आखिरी फ्राइडे है। पूरी रात की प्रार्थना में यदि प्रभु चाहे तो हम जुड़ेंगे और अभिषेक के बारे में हम लोग सीखेंगे कि अभिषेक क्या होता है, अभिषेक कितने प्रकार का होता है, अभिषेक के कौन कौन से स्तर होते हैं, अभिषेक कैसे रिलीज किया जाता है और अभिषेक कैसे रिसीव किया जाता है। अनॉइंटिंग के बारे में, वो रात होगी अभिषेक की रात, वो रात होगी पवित्र आत्मा के अभिषेक की रात, वो रात होगी पवित्र आत्मा की आग की रात। हालेलुया। फायरी नाइट 31 जुलाई। यदि प्रभु चाहे तो हम प्रार्थना में रखेंगे इस विषय को और यदि ऐसा है तो हम उसको आपको अनाउंस करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। पिछली बार जब हमने होल नाइट प्रेयर की थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े थे फेसबुक पेज के ऊपर। आज भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग फेसबुक पेज के ऊपर जुड़े हैं, प्रभु आप सब लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे और जितने आईडी के ऊपर जुड़े हैं उन सबको भी परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। ये fire.tv पास्टर सिद्धार्थ टाइटस मल का टीवी चैनल नहीं है, यूट्यूब चैनल नहीं है, ये हम सब का चैनल है। मैंने अपना नाम चेंज करके, पहले मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ टाइटस मल के नाम से था, अब मैंने अपना यूट्यूब चैनल का नाम चेंज करके fire.tv/ सिद्धार्थ टाइटस मल किया है। और fire.tv इसीलिए नाम हमने दिया है इसको क्योंकि प्रभु ने हमको ये सेवकाई दी है, पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक की सेवकाई, अन्य अन्य भाषाओं को बोलने के बारे में, पवित्र आत्मा की नदी के बहने के बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में लोगों को सिखाना, ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दिया। इसलिए इस का नाम हमने fire.tv रखा है। और आने वाले समय में जबकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर YouTube के ऊपर पूरे होने जा रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा बार हमको YouTube के ऊपर देखा जा चुका है और 40 लाख से 45 लाख के आसपास हमें Facebook पर देखा जा चुका है। तो हम लोग जो हैं अब लाइव ना केवल फेसबुक पर आएंगे बल्कि हम यूट्यूब के ऊपर भी हम लोग लाइव आएंगे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद जल्दी ही, और वो रहेगा fire.tv के नाम से। आमीन। और बहुत सारी वीडियोस जो लाइव हमने डाली हैं फेसबुक के ऊपर, वो बहुत सारी वीडियोस जो जुलाई मंथ की आपने देखा होगा, मैंने लिंक शेयर किया है, वो अब यूट्यूब के ऊपर भी हैं। आमीन।
तो आप 20 क्वेश्चंस को देख सकते हैं, 30 डिक्लेरेशंस को देख सकते हैं, और जितनी बातें सिखाई गई हैं वो सारी बातों को आप देख सकते हैं, उन बातों को आप सीख सकते हैं। और जो लोग प्रभु भोज में भाग नहीं ले पाते हैं वो बाद में उस वीडियो को देखकर प्रभु भोज ले सकते हैं, प्रार्थना में शामिल हो सकते हैं। अगर आप उस समय नहीं है मौजूद तो आप बाद में ले सकते हैं। अगर आप उस समय नहीं देख पा रहे हैं तो आप बाद में भी देख सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्री का नाम जरूर है, लेकिन वो सेवकाई हम सब की मिनिस्ट्री है, हम सब की वो सेवकाई है, हम सब उस परिवार का हिस्सा है। नाम केवल सिद्धार्थ टाइटस मल मिनिस्ट्री है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे चर्च का नाम है डिवाइन वर्शिप फेलोशिप। ये एक फेलोशिप है और हमें एक टीम में काम करना है, और परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हम एक टीम में काम करें। आमीन। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूं। ये बातें प्रभु का आत्मा चाहता है कि आपको बोली जाए, इसीलिए ये बातें आपको समझाई जा रही, ताकि आप इन सब बातों के लिए अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राज्य के लोग, बहुत सारे दुनिया के लोग हमारे साथ हैं मेरे प्रियो। और हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए उन सब लोगों के लिए कि उन लोगों के जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, और बहुत सारे आत्माएं प्रभु के राज्य के लिए इस सेवकाई के द्वारा बचाई जा रही हैं। हालेलुया। और हमें कंधे से कंधा मिलाकर, हमें हाथ पकड़कर, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करके, हमें आंसू बहा बहा के, हमें एक दूसरे की हौसला अफजाई करके, एक दूसरे को प्रोत्साहित करके हमें आगे बढ़ाना है, और हमें मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करनी है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए। प्रभु महान है। बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ लोग खिलाफ में बोलते हैं, कुछ लोग आलोचनाएं करते हैं, कुछ लोग धमकी देते हैं, कुछ लोग बहुत सारे बातों को, अपशब्दों को बोलते हैं, लेकिन उन कुछ की चिंता ना करते हुए, उन कुछ की चिंता ना करते हुए जो जलन कर रहे हैं, जो जेलस कर रहे हैं, उन कुछ की चिंता ना करते हुए हमें और मुझे, हम सबको फोकस करना है उन बहुत कुछ लोगों के ऊपर, उन बहुत सारे लोगों के ऊपर जो आशीषित हो रहे हैं, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और जो हमारे साथ हैं। हालेलुया। उन कुछ की हमें चिंता नहीं करनी है, उन सब के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन उन बातों से हमें विचलित नहीं होना है, बल्कि हमें उस बड़ी आशीष के बारे में सोचना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमें दी है मेरे प्रियो। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। फायरी होल नाइट प्रेयर ऑन 31 जुलाई। आमीन। वेरी गुड, डिक्लेयर कर दिया है। हाँ, चलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो पहली बात, परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। दूसरी बात, मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा कितने सामर्थ्य हैं। और तीसरी बात, सीखने के विषय पर आए तो 2 बज चुके हैं। तीसरी बात, हमें यह समझना है कि हमारा शत्रु कौन है और इस समय उसकी क्या स्थिति है। हमें यह समझना है मेरे प्रियो कि हमारा शत्रु कौन है और उसकी क्या स्थिति है। आमीन। तो आज हम इस विषय को सीख रहे हैं कि हमारा शत्रु कौन है। मेरा और आपका, हम विश्वासियों का शत्रु कौन है और इस समय उसकी स्थिति क्या है। हमारा युद्ध, वचन बताता है कि वो मांस और लहू से नहीं है। हमारा युद्ध किसी
व्यक्ति से नहीं है, हमारा युद्ध किसी जाति से नहीं है, हमारा युद्ध किसी धर्म से नहीं है, हमारा युद्ध किसी देश से नहीं है, हमारा युद्ध किसी सरकार से नहीं है, हमारा युद्ध लोगों से नहीं है, हमारा युद्ध अविश्वासियों से नहीं है। मेरा और आपका जो युद्ध है, वचन बताता है कि वो मांस और लहू से नहीं है, पर अंधकार की शक्तियों से है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरा और आपका जो शत्रु है, जो एनिमी है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जाति नहीं है, लोग नहीं है, देश नहीं है। हालेलुया। इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। जब हम इस बात को समझ जाएंगे, तब हम कभी भी अपने प्रधानमंत्री को कर्ज नहीं करेंगे, कभी भी हम अपने मुख्यमंत्री को कर्ज नहीं करेंगे, कभी हम नेताओं को श्राप नहीं देंगे, कभी हम लोगों को गालियां नहीं देंगे। जब हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, हमारा जो युद्ध है वो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है, वचन बताता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। यदि आपके परिवार का कोई जन प्रभु के पास आप चाहते कि वो आ जाए, उसका जीवन बदल जाए, आपके पति का, आपकी पत्नी का, आपके बच्चों का, आपके माता पिता का, आपके परिवार के लोगों का, आपके रिश्तेदारों का, आपके पड़ोसियों का, यदि आप चाहते हैं कि उन सब लोगों का जीवन बदल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको उन लोगों के लिए परमेश्वर से आशीष मांगनी है, आपको उन्हें आशीष देनी है, आपको उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। यदि वो आपके जीवन में है तो ये परमेश्वर की एक योजना है। परमेश्वर चाहते हैं कि आपके द्वारा वो लोग बचाए जाएं। यदि आपके देश का कोई प्रधानमंत्री है, अगर आपके राज्य का कोई मुख्यमंत्री है, ये परमेश्वर की योजना है कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उसको बुद्धि दे। राजा परमेश्वर की इच्छा से नियुक्त हुआ है। हमारा कर्तव्य है मसीही लोगों का कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें। राजा सफल होगा परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा। राजा सफल होगा, सरकारें सफल होंगी जब परमेश्वर के लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। उनको कर्ज नहीं देना, हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए आशीष मांगनी है। हालेलुया। मैं देखता हूं कुछ लोगों को कि वो राजनीति के बारे में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, और जो राजनीति में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोग, जो चेयर्स के ऊपर बैठे हुए हैं, कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, कुछ भी होता है उनके ऊपर दोष लगाते हैं, कुछ भी होता है उनको गालियां देते हैं, कुछ भी होता है उनके बारे में अपशब्द बोलते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप वचन के विरुद्ध कर रहे हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि तुम श्राप मत दो, तुम किसी को गाली मत दो। तुम्हारा मुंह आशीष देने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर ने तुमको प्रार्थना करने के लिए चुना है। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देने के लिए चुना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों से। हमें उन अंधकार की शक्तियों को बांधना है। हमें उनके ऊपर परमेश्वर के पवित्र आत्मा की भस्म करने वाली फायर को रिलीज करना है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हर एक नकारात्मक बंधन टूटने पाए। परमेश्वर से उन लोगों के लिए बुद्धि, ज्ञान और समझ को मांगना है, ताकि वो परमेश्वर के भय में होकर प्रतिनिधित्व करने पाए, देश को चलाने पाए। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हमें यह समझना है कि हमारा शत्रु कौन है,
और दूसरी बात हमें यह समझना है कि जो शत्रु है, जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो दुष्ट है, जो दुष्ट की आत्मिक सेनाएं हैं, उनकी क्या स्थिति है इस समय, उनकी क्या स्थिति है इस समय, ये हम 5 उदाहरणों के द्वारा आज समझेंगे। 5 उदाहरणों के द्वारा आज हम इस बात को समझेंगे, 5 एग्जाम्पल्स के थ्रू हम नोट करेंगे। पहली बात, शत्रु की क्या स्थिति है आज। फर्स्ट थिंग इज, बिना डंक की मधुमक्खी। हालेलुया। नोट करेंगे, लिखेंगे, बिना डंक की मधुमक्खी। ये है शत्रु की, दुष्ट की और उस अंधकार की शक्ति की स्थिति आज। वो बिना डंक की मधुमक्खी है। हालेलुया, आमीन। 5 एग्जाम्पल्स वी आर लुकिंग एंड द फर्स्ट वन इज बिना डंक की मधुमक्खी। मधुमक्खी के पास केवल एक ही डंक होता है और वो जब काटती है तो जिस जगह पर, जिस व्यक्ति को वो काटती है, वहां पर उस डंक को छोड़कर चली जाती है। वो एक ही बार काट सकती है। और यीशु मसीह ने उस दर्द को, उस मृत्यु के डंक को हमारे लिए सहन किया। मेरे प्रियो, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया, और ना केवल इतना, वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। और लिखा है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मृत्यु का डंक प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने उस शत्रु के, मृत्यु के डंक को कुचल दिया। आमीन। अब मृत्यु का मेरे और आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब जितने मसीह में हैं वो मरते नहीं हैं, बल्कि वो सोते हैं कि वो फिर से जाग जाएं उस अनंत जीवन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखा है। अब मृत्यु का हमारे ऊपर कोई अधिकार ना रहा। आमीन। हालेलुया। हमने, जिन्होंने यीशु मसीह को पा लिया, उन्होंने जीवन को पा लिया। जिसने पुत्र को पा लिया, उसने अनंत जीवन को पा लिया। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये स्थिति है आज शत्रु की, कि वो एक ऐसी मधुमक्खी है जिसके पास डंकी नहीं है। वो भिन भिना तो सकती है, लेकिन काट नहीं सकती। वो मच्छर है तो कान में गाना तो गा सकता है, लेकिन काट नहीं सकता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए ये सब कर दिया है। मेरे प्रियो, आज विश्वास कीजिए कि वो एक ऐसी मधुमक्खी है जिसका डंक यीशु मसीह कुचल चुका है। आमीन। हालेलुया। ये है उसकी स्थिति आज। मेरे प्रियो, दूसरा उदाहरण हम समझेंगे। पहला बिना डंक की मधुमक्खी, और दूसरा है बिना दांत का कुत्ता। आमीन। बिना दांत का कुत्ता, नो टीथ, बोबला कुत्ता। वो एक ऐसा कुत्ता है,
जिसके जबड़े को यीशु मसीह तोड़ चुका है। हालेलुया। उसने दुष्ट को मारा है और उसके जबड़े को तोड़ दिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। वो नहीं काट सकता, इसलिए आज वो क्या करता है, आज वो चाहता है कि इंसान अनाज्ञाकारी बन जाए और अनाज्ञाकारी 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 रहते हुए वो धीरे 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 उसके अंदर अपना घर बना लेता है। और जब पूरी तरह से वो व्यक्ति उसके लिए तैयार हो जाता है और जब वो दुष्टात्मा उसके अंदर आ जाती है और उसके बाद उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो जाता है और वो भौंकने लगता है। उसके अपने तो दांत नहीं हैं, लेकिन वो इंसान के उन दांतों के द्वारा काटता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो दुष्टात्मा से ग्रसित रहते हैं, दुष्टात्मा से पीड़ित रहते हैं और वो काटते हैं, वो जानवरों की तरह एक्ट करते हैं। मैंने दुष्टात्मा पीड़ित लोगों को बंदरों की तरह उछलते हुए देखा है, सांप की तरह रेंगते हुए देखा है, कुत्तों की तरह काटते हुए देखा है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरा प्रियो, हमारा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है। हालेलुया। उसने दुष्ट के जबड़े पर मारा है। हालेलुया। और उसके जबड़े को उसने तोड़ दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज विश्वास करें, आज विश्वास करें मेरे प्रियो, परमेश्वर सामर्थी है, उसके द्वारा मैं और आप सामर्थी हैं और वो शत्रु बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है। वो शत्रु बहुत कमजोर है कि हमें उसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, हमें उनके ऊपर ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, उस बारे में हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो बहुत कमजोर है। हालेलुया। हमें केवल इस बात पर ध्यान करना है कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है और उसके आत्मा के द्वारा मैं और आप कितने सामर्थी हैं, उसके लहू के द्वारा मैं और आप कितने सामर्थी हैं, उसके नाम के द्वारा मैं और आप कितने सामर्थी हैं। हालेलुया। उसके वचन के द्वारा मैं और आप कितने सामर्थी हैं। हालेलुया। इस पर हमें ध्यान करना है मेरे प्रियो। तीसरी बात, शत्रु की क्या स्थिति है इस समय। बिना डंक की मधुमक्खी, बिना दांत का कुत्ता और बिना डंक का सांप, एक ऐसा सांप जिसका डंक कुचला जा चुका है। हालेलुया। वो केवल डरा सकता है लेकिन डस नहीं सकता। वो डस नहीं सकता, वो डरा सकता है। हालेलुया। बहुत बार सेवकाई के समय मैंने इस बात को अनुभव किया। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं जो हैं इस प्रकार से एक्ट करते हैं, इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं कि वो डराने की कोशिश करते हैं, आंख निकाल के, आवाज निकाल के, आंखें निकाल के, आवाज निकाल के, बड़ा गुस्सा दिखा के, ऐसे 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 करके डराने की कोशिश करते हैं। बड़ा मजा आता है जब ऐसे कोई डराने की कोशिश करे, बाल खोल के और ऐसे आंखें निकाल के। वास्तव में वो डरा ही सकता है और वो कुछ नहीं कर सकता है और हमको डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। वचन बताता है 2 तिमोथी 1 अध्याय 7 पद में कि प्रभु ने हमें प्रेम, सामर्थ और संयम का आत्मा दिया है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। प्रभु कहता है तुम सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम अजगर को, जवान सिंह को लताड़ोगे। हालेलुया। हमें डांटना है उनको,
हमें अधिकार दिया है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। और हमें इस बात को समझना है मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर कितना सामर्थी है, उसके उन अधिकारों के द्वारा जो उसने हमें दिए हैं, मैं और आप कितने सामर्थी हैं, और वो शत्रु कितना कमजोर है। वास्तव में वो बेचारा है। हालेलुया। वास्तव में वो असली वाला बेचारा है। आमीन। चौथी बात, पहली बात बिना डंक की मधुमक्खी, दूसरी बात बिना दांत का कुत्ता। बेचारा बड़ा परेशान हो रहा होगा इस सब बातों को सुन के आज। तीसरी बात बिना डंक का सांप, और चौथी बात गरजने वाला बादल, केवल गरजने वाला बादल। चौथी बात गरजने वाला बादल। वो एक ऐसा बादल है जो गरज तो सकता है लेकिन बरस नहीं सकता है। आमीन। एक ऐसा काला बादल जो गरज तो सकता है, आवाज तो कर सकता है, चीख तो सकता है, चिल्ला तो सकता है, लेकिन बरस नहीं सकता, आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, आपको कुछ नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू में कवर हैं। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। एक बात मुझे याद आती है, मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने इस बात को एक पास्टर के द्वारा एक संदेश में सुना और सीखा कि उन्होंने अपने जीवन के अनुभव को, उस छुटकारे की उस गवाही को शेयर किया और उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि एक बार वो अपने कमरे में बैठे हुए थे सोफे के ऊपर, और सामने किचन के अंदर उनको उनकी पत्नी काम करती हुई, खाना बनाती हुई दिख रही थी, और वो सोफे के ऊपर बैठे थे और दूर किचन के अंदर अपनी पत्नी को वो देख रहे थे कि वो काम कर रही है और खाना बना रही है। और अचानक से उन्होंने अपनी पत्नी को देखा कि उसने अपने बाल खोल लिए और वो उनकी तरफ मुड़ गई और आंखें निकालने लगी और आवाज निकालने लगी, और उन्होंने इस बात को जान लिया कि कोई दुष्ट आत्मा है जो उसको परेशान कर रही है। और वो डरे नहीं, वो प्रभु के सेवक थे और वो डरे नहीं, और उन्होंने उसे कहा कि बिना कुछ नुकसान किए मेरी पत्नी का, बिना कुछ नुकसान किए मेरे परिवार का, मैं हर एक चीज को यीशु मसीह के लहू में कवर करता हूं। उन्होंने प्रार्थना की और उन्होंने कहा कि तुझे इसके अंदर से निकलना है, और मैं तुझे जब आज्ञा देता हूं तब तुझे इसके अंदर से निकल जाना है यीशु मसीह के नाम से। और उस दुष्टात्मा ने, जो उसकी पत्नी के अंदर थी, उस दुष्टात्मा ने प्रभु के दास से कहा, प्रभु के सेवक से कहा, मैं निकल जाऊंगी, मैं किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो खिड़की है, इस खिड़की के ऊपर जो ये शीशा है, मैं शीशे को तोड़कर निकलना चाहती हूं, मैं शीशे को तोड़कर यहां से बाहर जाना चाहती हूं, और आप मुझे इसकी आज्ञा दो कि मैं इस शीशे को तोड़कर यहां से जा सकती हूं। हालेलुया। अब प्रभु के दास ने कहा कि ये चिन्ह होगा इस बात का कि तू यहां से निकल गई है और फिर तू कभी यहां वापस नहीं आएगी। और प्रभु ने आज्ञा दी कि मैं यीशु मसीह के नाम से, ये दुष्टात्मा, तुझे आज्ञा देता हूं कि अभी और इसी समय इस शरीर को छोड़ और जा। और जैसे उन्होंने बोला, वो दुष्टात्मा उनकी पत्नी में से निकल गई और वो शीशा टूट गया और वो दुष्टात्मा वहां से बाहर चली गई। उनके घर के बाहर एक डेयरी थी
जो उनका व्यवसाय था, एक डेयरी थी और उस डेयरी के अंदर एक भैंस थी और जो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। और जब वो दुष्टात्मा वो शीशा तोड़कर वहां से बाहर निकली, वो दुष्टात्मा उस जानवर के अंदर चली गई और वो भैंस भी मर गई और उसका जो बच्चा था वो भी मर गया। और तब उस सेवक को ये ध्यान में आया कि मैंने अपने आप को, अपने परिवार को तो कवर किया यीशु मसीह के लहू में, लेकिन मैंने अपने व्यवसाय को कवर नहीं किया, अपने जानवरों को मैंने यीशु मसीह के लहू में कवर नहीं किया। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारी गवाहियां हमारे जीवन में होती हैं। मैंने स्वयं अपनी आंखों से दुष्ट आत्मा को आज्ञा दिया है कि कुंडी खुलती हुई दिखनी चाहिए, दरवाजा खुलता हुआ दिखना चाहिए और तुझे यहां से बाहर जाना है। और मैंने खुद अपनी आंखों से कुंडी को खुलते हुए देखा है, दरवाजों को खुलते हुए देखा है और छुटकारा होते हुए देखा है। जैसी आज्ञा आप देंगे उनको मानना पड़ेगा। ऐसी अद्भुत गवाहियां कि जिनको आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी अद्भुत गवाहियां प्रभु हमारे जीवन में दिखाता है हमको, ताकि हमारा विश्वास और उसके ऊपर बढ़े कि उसने हमें कितना सामर्थ्य बनाया है और उसने हमें कितना अधिकार दिया है कि हम दुष्ट की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार रखते हैं। उसने हमें अपनी देह बनाया है और उसने शत्रु को हमारे पैरों के नीचे कर दिया है। हालेलुया। रिबाको शाखारा लाबाना। मेरे प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आमीन। हालेलुया। इसीलिए हमको इस बात को समझना है कि जब भी हम छुटकारे की प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक चीज को हम यीशु मसीह के लहू में कवर करें, क्योंकि चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, चोरी करने, नष्ट करने और घात करने के लिए आता है। आमीन। वो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमको हर एक बात को सावधानी के साथ और बड़ी बुद्धि के साथ और विश्वास के साथ हमको आगे बढ़ना है। आखिरी 5वां उदाहरण, 5 उदाहरणों के द्वारा आज हमने इस बात को समझा कि शत्रु कितना कमजोर है। बिना डंक की मधुमक्खी, बिना दांत का कुत्ता, बिना डंक का सांप, गरजने वाला, केवल गरजने वाला बादल, और आखिरी 5वां उदाहरण जो हमने सीखा प्रभु के एक दास के द्वारा, टूटा सूखा पत्ता। आमीन। हालेलुया। टूटा सूखा पत्ता। शैतान क्या है? शत्रु क्या है? एक टूटा सूखा हुआ पत्ता है। आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब पतझड़ आती है, जब ऑटम सीजन आता है, तो उस समय में जब पत्ते सूख जाते हैं और टूटकर नीचे गिर जाते हैं, आपने देखा होगा कि वो सूखे हुए हैं, और यदि उन पत्तों को आप ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे करोगे तो वो एकदम चूर चूर हो जाते हैं। हालेलुया। चकनाचूर हो जाते हैं। और अगर आप उन टूटे सूखे हुए पत्तों के ऊपर पैर रखेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो चकनाचूर हो जाएंगे। ऐसी हालत है इस वक्त उस शत्रु की। आमीन। हालेलुया। ये पोजीशन है, ये स्थिति है उस समय उसकी। वो स्वर्ग से गिराया गया, क्रूस पर हराया गया और आज हमारे पैरों के नीचे है। जब वो आपको आपका पास्ट याद दिलाए तो आप उसको उसका पास्ट याद दिलाएं और बोलें और डिक्लेयर करें और कहें, शत्रु यीशु मसीह के नाम से मेरे विचारों से दूर हो, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से दूर हो, मुझे मेरा पास्ट याद मत दिला। मैं तुझे तेरा पास्ट बताना चाहता हूं कि तुझे स्वर्ग से गिराया गया है। तू एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। हालेलुया। तू एक हारा हुआ स्वर्गदूत है। आमीन। और जब वो आपको आपका प्रेजेंट बताए कि तू ये नहीं कर सकता, तुझसे ये नहीं होगा, तो आपको उसका प्रेजेंट बताना है। आमीन। और आपको कहना है, यीशु मसीह के नाम से
शैतान तो मेरे विचारों से, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से दूर हो जाए। तो मुझे मेरा वर्तमान मत बता, मैं अपना वर्तमान जानता हूं जो प्रभु का वचन मेरे बारे में कहता है। मैं तुझे तेरा वर्तमान बताना चाहता हूं, तेरी करंट की स्थिति बताना चाहता हूं कि तू मेरे पैरों के नीचे है। यीशु मसीह ने तुझे क्रूस पर हरा दिया और मेरे पैरों के नीचे कर दिया। हालेलुया। और जब वो आपको फ्यूचर बताता है आपका और कहता है कि तू कभी ऐसा नहीं कर पाएगा, तू कभी ऐसा नहीं कर सकता, हालेलुया, ये नहीं होगा, तेरा परिवार नहीं बदलेगा, तेरा पति नहीं बदलेगा, तेरे बच्चे नहीं बदलेंगे। जब वो इस प्रकार से आपको फ्यूचर एक झूठी भविष्यवाणी करता है तो आपको बताना है कि नहीं, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। आपको रिजेक्ट करना है उसको, आपको नेग्लेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है और आपको बोलना है कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने कहा तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। मुझे अपने 20 आउट ऑफ 20 करने हैं और मैं देखूंगा सब बातों को पूरा होते हुए। और आपको शत्रु को उसका फ्यूचर बताना है कि रोमियो 16:20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही तुझे शैतान मेरे पैरों से कुचलवा देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। ना केवल ये जानना है कि मेरा परमेश्वर कितना सामर्थी है, ना केवल ये कि मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा कितने सामर्थी हैं, बल्कि इस बात को अच्छे से समझ लें कि वो शत्रु कितना कमजोर है, हारा हुआ है, गिरा हुआ है, हमारे पैरों के नीचे है। वो हमारे मन में क्या चल रहा है ये नहीं जानता, वो हमारे मन के विचारों को नहीं पढ़ सकता, वो बिना हमारे मौका दिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें उसको मौका नहीं देना है। वो हमारे कार्यों को देखकर अंदाजा लगाता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या सोच रहे हैं। हमारे विचारों को वो नहीं पढ़ सकता, लेकिन हमारे एक्ट को देखकर, हमारे इमोशंस को देखकर वो अंदाजा लगाता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हम किस परिस्थिति में हैं। मनों को जांचने वाला केवल परमेश्वर है, परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हमने दाऊद और गोलियत की कहानी को हमने देखा मेरे प्रियो, दाऊद और गोलियत की कहानी को। जब दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा और वो गिर गया और उसी की तलवार निकालकर उसने उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दिया, तो क्या परिस्थिति थी उस समय। हम केवल यहां तक याद रखते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया, लेकिन उसके बाद की क्या परिस्थिति थी। जब दाऊद ने गोलियत को मार दिया, उसके सिर को काट दिया, तो उसके बाद की परिस्थिति परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इजरायली फिलिस्तीनियों को खदेड़ खदेड़ कर, भगा भगा कर मार रहे थे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यही स्थिति आज हमारी है मेरे प्रियो। जो मेन पर्सन था, जो मृत्यु थी, उसको प्रभु यीशु मसीह हरा चुके हैं और मृत्यु पर जय पा चुके हैं। मृत्यु के डंक को कुचल चुके हैं। हालेलुया। कुचल चुके हैं। और अब मुझे और आपको, जो हम इजरायली हैं, हमें उन फिलिस्तीनियों को, उस शरीर की अभिलाषाओं को मारना है, हमें आंखों की अभिलाषा को मारना है, हमें जीविका के घमंड को मारना है, हमें नकारात्मक विचारों को रिजेक्ट करना है। हालेलुया। उस बड़े को, हर एक पाप हमें कहां पर लेकर जा रहा था। लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। हर एक पाप, शरीर के काम, लुचपन, व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, घृणा, ये सारे पाप, ये सारे शरीर के काम, आंखों के अभिलाषाएं, शरीर के अभिलाषाएं, ये सारी हमें किस तरफ लेकर जा रही थी। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु को यीशु मसीह ने उस पर जय पा ली है। उस मृत्यु के डंक को यीशु मसीह ने
कुचल दिया है। हालेलुया। इसीलिए अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मेरे और आपके लिए वो अनंत जीवन है। अब वो चोर चोरी नष्ट नहीं कर सकता, घात नहीं कर सकता। अब हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो बहुतायत के जीवन को पा लिया है। हालेलुया। उस बहुतायत के जीवन को अगर हमें अनुभव करना है, यहीं पर हम अनुभव करेंगे। अनंत जीवन भी हमें मिलेगा और इस पृथ्वी पर भी हम बहुतायत के जीवन को अनुभव करेंगे। वो तब होगा मेरे प्रियो, जब हम पूर्ण आज्ञाकारिता में अपने जीवन को बिताएंगे, अपने जीवन को पूर्ण आज्ञाकारिता में जब हम अपने जीवन को चलाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो इन सब बातों के लिए। इन उदाहरणों के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन से सीख लिया है कि हमारा शत्रु कैसी स्थिति में आज है। वो हारा हुआ है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो फाड़ खाने वाले सिंह के समान हम पढ़ते हैं, इस ताक में रहता है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उसका जबड़ा टूटा हुआ है, उसके दांत टूटे हुए हैं, वो हारा हुआ है। हालेलुया। हम हमेशा इस बात को याद रखें, हमको अधिकार दिया गया मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमारे साथ है। आमीन। हमें इस बात को अच्छे से समझना है मेरे प्रियो कि हमारा युद्ध किसके साथ है और उसकी स्थिति आज क्या है। यदि कोई चिड़चिड़ा है तो उसके चिड़चिड़े होने का कोई कारण है। यदि कोई क्षमा नहीं कर रहा तो उसको क्षमा करने से कोई अंधकार की शक्ति रोक रही है। यदि किसी का जीवन नहीं बदल रहा तो उसको बदलने से कोई अंधकार की शक्ति रोक रही है। हमारा युद्ध उस व्यक्ति के साथ नहीं है, हमारा युद्ध उन अंधकार की शक्तियों के साथ है, दुष्ट की आत्मिक सेनाओं के साथ है। और प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु ने हमें अपना लहू दिया है, अपना नाम दिया है, अपना वचन दिया है, अपना आत्मा दिया है, अपने स्वर्गदूतों की सुरक्षा दी है। उसने हमें वो स्वर्गदूत दिए हैं जो अंधकार की शक्तियों के साथ लड़ते हैं और उनको हराते हैं हमारे जीवन से। हालेलुया। क्या हम उन स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की ताकत को पहचान गए हैं? क्या हम प्रभु के आत्मा के आग से भर रहे हैं? हालेलुया। हम देखते हैं वो 3.5 साल के समय में जो महाकलेश का समय होगा, वो 2 गवाह बाबा एलिया और बाबा मूसा, हालेलुया, आग को उगलेंगे। वचन बताता है वो अपने सेवकों को आग उगलने वाला बनाता है, धधकती हुई आग बनाता है। आमीन। वो फायर हमारे अंदर है, जितना ज्यादा हम रिलीज करेंगे वो बढ़ेगी फायर हमारे अंदर। हालेलुया। रिबा को शाखा राला बाना मा शंदा राखो राला बाना में आने वाले दिनों में, आने वाले समय में हम आगे और सीखेंगे इस विषय के ऊपर। और मैंने आपको बताया यदि प्रभु चाहे तो हम लोग 31 तारीख को होल नाइट प्रेयर में अभिषेक की रात होगी और हम अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातों को सीखेंगे। अभिषेक कैसे रिलीज होता है, कैसे रिसीव होता है, कैसे इंक्रीज होता है, कितने लेवल्स होते हैं अनॉइंटिंग के और किस किस क्षेत्र में अभिषेक कार्य करता है। और वो अभिषेक की रात होगी। आप लोग सब प्रार्थना के द्वारा अपने आप को तैयार करें मेरे प्रिय। और मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर एक शक्तिशाली आत्मिक योद्धा बनने पाए, हम में से हर एक पूर्ण आज्ञाकारी बनने पाए, हम में से हर एक ये समझने पाए मेरा परमेश्वर सर्व सामर्थी है, मैं एक शक्तिशाली योद्धा हूं और मेरा जो युद्ध है वो किसी व्यक्ति के साथ नहीं है बल्कि अंधकार की शक्तियों के साथ है। और वो शत्रु कितना कमजोर है और वो हारा हुआ है। हालेलुया। और वो मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। और उसका हमारे जीवन में कोई काम नहीं है। आमीन। हालेलुया। हम जब पूर्ण आज्ञाकारी रहेंगे, जब पूरी तरह से आज्ञाकारी रहेंगे, 20 आउट ऑफ 20 रहेंगे, तो ना वो हमारे धन को चुरा पाएगा, ना हमारे आशीष को चुरा पाएगा, ना हमारे छुटकारे को चुरा पाएगा, ना हमारे खुशी को चुरा पाएगा, ना हमारे रिश्तों को चुरा पाएगा। इसलिए आज
मुझे और आपको ये निर्णय लेना है कि हम लोग पूरी तरह से आज्ञाकारी हों। हर एक छेद को बंद करें कि सांप की एंट्री ना हो। हर एक छेद को बंद करें कि नाव में पानी ना आ पाए। पूर्ण आज्ञाकारी बने, परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को हम लोग बिताएं। हालेलुया। और जो बातें हमें दी जाती हैं उन बातों को हम पूरे शक्ति के साथ करें, पूरी सामर्थ्य के साथ परमेश्वर से हम प्रेम रखें और उन बातों को हम अपने जीवन में रिसीव करने पाएं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते मेरे हर एक भाई मेरी बहन के लिए प्रभु, जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना। प्रभु, हम में से हर एक अपने जीवन को जांचने पाए। प्रभु, हर एक शत्रु का इंटरफेयर हर एक की लाइफ से यीशु मसीह नासरी के नाम से फिनिश होने पाए। शब्दों के द्वारा जो उसको मौके मिले हैं, अनाज्ञाकारिता के द्वारा जो उसको मौके मिले हैं, वो सब यीशु मसीह के नाम से हम आज और इसी वक्त रद्द कर देते, कैंसिल कर देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक अनगॉडली सोल टाई यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं। हर एक कर्ज को हम कैंसिल करते हैं। इन परिवारों को मैं यीशु मसीह के नाम से आजाद डिक्लेयर करता हूं, फ्री डिक्लेयर करता हूं। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। बी फ्री फ्रॉम एवरी बाउंडेज ऑफ द एनिमी। बी फ्री फ्रॉम एवरी कर्स। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ। हालेलुया। अपने आत्मा के द्वारा हमें नियंत्रित करें प्रभु, हम सही निर्णय लेने पाए, सही कार्य करने पाए और कल नहीं प्रभु बल्कि आज से शुरू करने पाए, क्योंकि आज का दिन उद्धार का दिन है मेरे परमेश्वर। और कल सोचकर उस शत्रु को दोबारा अपने जीवन में बहुत सारे बातों को लाने का मौका हम ना दें प्रभु, बल्कि आज से हम शुरू करें मेरे परमेश्वर। आज से हम शुरू करें मेरे परमेश्वर। तेरे आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, वो लड़का है, मोशन में प्रॉब्लम है। ये गवाही सामने आनी चाहिए ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े। आप मुझे कॉल करके बताएं, आप मुझे फोन करके बताएं, कमेंट करके बताएं, लेकिन आपको सामने आना होगा और आपको परमेश्वर फ्री करे यीशु मसीह के नाम से। एक लड़का है जिसको मोशन में प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से वो परेशान है। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाओ। आउट। I declare healing upon this boy in the name of Jesus. Yes. Right now in the name of Jesus. Right now in the name of Jesus. Hallelujah. ड्रीम्स में, सपनों में शत्रु डराने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों को उनको सामने आना है, किसी भी प्रकार के कोई आपको बैड ड्रीम्स आ रहे हैं, किसी भी प्रकार के अश्लील सपने आपको आ रहे हैं, किसी प्रकार के डरावने सपने आपको आ रहे हैं, आपको सामने आना है। एक भाई को मैं देख रहा हूं जिसके सिर में दर्द होता है बहुत, जब भी वो बाइबल पढ़ता है या प्रेयर करता है। एक ब्रदर है जिनके सिर में बहुत दर्द होता है। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और आजाद कर रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूं प्रभु की वो डिवाइन हीलिंग आपके ऊपर अभी इसी वक्त इन द नेम ऑफ जीसस। और मुझे ये गवाहियां चाहिए, ये गवाहियां चाहिए मुझे परमेश्वर की महिमा के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस।
एक छोटा बच्चा है जिसके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, आंतों में प्रॉब्लम है, पेट के अंदर आंतों में प्रॉब्लम है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं डिवाइन हीलिंग को अभी डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम से। एंड आई सेंड द होली फायर, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। यस, एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, आज आपको नो कहना है सिस्टर। मैं वो बात नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं, आज नो कहना है आपको उस बात को, और आप जानते हैं आपको किस बात को नो कहना है। यस सिस्टर, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। आपने अभी मन में सोचा क्या ये मेरे लिए है? आपने अभी मन में सोचा क्या ये मेरे लिए है? यस सिस्टर, ये आपके लिए। अभी आपने मन में सोचा कि क्या ये मेरे लिए है? यस, दिस इज फॉर यू। आपको नो कहना है, बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, आपको नो कहना है उस बात को, और आप जानते हैं आपको किस बात को नो कहना है। अपनी आंखों को बंद करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। रिबा को शेखेरा नामा संदोरो खोरा लाबा। यस 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 यस, ये आपका समय हो सकता है आज। अगर आप प्रार्थना में हैं, ये आपका समय हो सकता है आज। ये आपके परिवार का समय हो सकता है आज। या आपके परिवार के छुटकारे का समय हो सकता है आज, यदि आज आप प्रार्थना में यीशु मसीह के साथ। लिबा को शेखेरा दा खोरा लाबा, शमदा बा खोरा बा का शेखेरा दो खोरा लाबा। थैंक यू जीसस। दो ब्रदर को मैं देख रहा हूं, दो भाई हैं, दोनों ब्रदर हैं। दोनों के रिश्ते में आपस में झगड़ा है। एक भाई विश्वास में है और एक भाई विश्वास में नहीं है। ब्रदर, आपकी पूरी फैमिली प्रभु के पास आ रही है। आपकी पूरी फैमिली प्रभु के पास आ रही है। यस, आपकी पूरी फैमिली प्रभु के पास आ रही है। यस, आमीन, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, इन द नेम ऑफ जीसस। इको राको शेखेर अलावाना। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग, हर एक रुकावट प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। हालेलुया। कॉम्प्रोमाइज की लाइफ खत्म होने पाए आज। परमेश्वर, तेरे लोगों की कॉम्प्रोमाइज की लाइफ खत्म होने पाए। समझौते की जिंदगियां खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूं सक्सेस तेरे लोगों के लिए। तेरे वचन के अनुसार मैं सक्सेस को डिक्लेयर करता हूं। मैं सक्सेस को डिक्लेयर करता हूं प्रभु। प्रभु का आत्मा आज हमें से हर एक से चाहता है कि हम उसके वचनों को ना केवल सुने, बल्कि उसके वचनों पर चलें। परमेश्वर के वचनों पर चलना परमेश्वर के साथ चलना होता है। और जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, ना केवल हम बल्कि हमारा पूरा परिवार और हमारे आने वाली जनरेशंस भी ब्लेस होती हैं। हालेलुया प्रभु। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे जीवन में आप बढ़े प्रभु और हम घटे। हम नजर ना आए प्रभु, हम घटते जाएं। हमारे शरीर के काम घटते जाएं, हमारी अभिलाषाएं घटती जाएं,
हमारी इच्छाएं घटती जाएं और यीशु मसीह आपकी इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो। आप हमारे अंदर दिखाई दें, आप हम में बढ़ते जाएं प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपका धन्यवाद, आपका नाम महिमा पाए, आपका राज्य बढ़े और आपकी इच्छा पूरी हो। बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यस ब्रदर, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ब्रदर सोनू कह रहे हैं बहुत दिनों से होता है सिर दर्द जब मैं बाइबल पढ़ता हूं और टंग्स में प्रेयर करता हूं। यस, आज प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया मेरे भाई, ये प्रभु की ओर से है। ये प्रोफेसी सिर्फ मेरे लिए है। अपोस्टल जी प्लीज प्रे फॉर मी। यस, वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड यू आर डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा ना, ये प्रभु की ओर से और गवाही आपके सामने है। आमीन, हालेलुया। और मैं जानता हूं कि आज प्रभु ने आपके जीवन में कार्य किया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। तो आपसे मुलाकात होगी सैटरडे को शाम को। पापा के साथ हम लोग जुड़ेंगे वर्शिप के लिए 8:30 बजे। इसी आईडी के ऊपर, कुमार राजेंद्र आईडी के ऊपर हम लोग जुड़ेंगे सैटरडे को शाम को 8:30 बजे से 9 बजे तक। और उसके बाद हम लोग संडे को लाइव संडे वर्शिप के लिए हम लोग जुड़ेंगे सुबह 10 बजे सिद्धार्थ टाइटस आईडी के ऊपर। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग सब सुपर ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप सब लोग सुपर अनॉइंटिंग के नीचे हैं। अपने नोट्स को जरूर भेजें, अपनी गवाहियों को जरूर बांटें। परमेश्वर आप सब लोगों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।